Hello, my dear student. Hope you are fine. In the earlier video, we have started the study of classification of organic compounds. And in that, I just mentioned that there are two main classes of organic compounds, which are that one is the open chain compound, other is the closed chain compound, or one is the असाइक्लिक कंपाउंड्स, अदर इज द साइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स के दो अलग अलग क्लासेस होते हैं. साइक्लिक कंपाउंड में बेसिकली मैंने क्या बताया था, दैट ऑल कार्बन एटम्स आर इन ए रिंग. ओके, क्लोज रिंग, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ज्वाइन. क्लोज रिंग में भी ऑफ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन. अब उसके दो टाइप मेनली कौन से होते हैं, देखो. One is known as alicyclic compound, other is called as aromatic compound. आपने बचपन में जरूर उसको पढ़ा होगा, यानी 10th में. अब आप बड़े हो गए, isn't it? So that is alicyclic, aromatic. Now one of the very important thing about the alicyclic compound is that they are much similar. They are similar to aliphatic compound in property. They are similar to aliphatic, means open chain compounds in properties. Okay, अब इनके दो क्लासेस बनते हैं. One is known as homocyclic or carbocyclic, and the other is known as हेटेरोसाइक्लिक. और ये हेटेरोसाइक्लिक जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं. ओके, यानी होमोसाइक्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर वेरी मच सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हैविंग, they have some special stability. They have some special stability, and even though they are unsaturated, they behave like saturated compound. They have got special stability. That also we learn. अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में दो टाइप आते हैं. एक है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, अदर इज हेटेरोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कैसे है, देखो. द होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक where the ring is formed by or ring is made up of only carbon. खाली कार्बन ही उसमें रिंग में रहेगा. ओके, और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इज देयर. एटलीस्ट वन हेटेरो एटम का मतलब हेटेरो मीन्स डिफरेंट. हेटेरो एटम इन द रिंग. और कौन सा हेटेरो एटम, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा. ओके, ये ऐसा हेटेरो एटम वहां पे हो सकता है, एटलीस्ट वन इन द रिंग. समझ में आ रहा है. और यहां पे पूरे कार्बन ही रहे. जब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, डेफिनेटली हमारे ध्यान में आ जाता है. पर्टिकुलरली अगर इसका एग्जांपल मैं दे दूं आपको, CH2, CH2, CH2. What is this? This is cyclopropane. ओके, इस साइक्लोप्रोपेन को आप कैसा लिख सकते हैं कन्वेंशनली, ट्रायंगल. हमने पहले पढ़ा था. टू लाइन जंक्शन का मतलब क्या आता है, टू लाइन जंक्शन इज CH2, CH2, CH2. या साइक्लोब्यूटेन भी ले सकते हैं. दिस इज साइक्लोब्यूटेन, isn't it? टू लाइन जंक्शन का मतलब CH2, 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 CH2. All are carbon, so homocyclic. Homo means same. ओके, या मैं ये एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जिसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन. ये साइक्लोहेक्सेन है.
पर इसमें अगर एक डबल बॉन्ड मैं लिख दूं तो इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सीन. सो दे में बी अनसैचुरेटेड और दे में बी सैचुरेटेड. अब ये साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन सैचुरेटेड है यानी ऑल सिंगल बॉन्ड्स, और साइक्लोहेक्सीन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया. दैट इज नॉट हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड देयर बट वन डबल बॉन्ड. समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. आर यू गेटिंग दिस? होमोसाइक्लिक कंपाउंड. Homocyclic compounds are that in which the closed ring is made up of only carbon atoms. ये पूरे कार्बन ही है उसमें, और ये सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स है. इसमें एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको, साइक्लोप्रोपेन CH2CH2CH2 या साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोहेक्सीन. ओके. एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आता है देखेंगे अभी. एटलीस्ट वन हेटेरो एटम विल बी देयर. बाकी के कार्बन कार्बन होंगे, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम विल बी देयर. एक हेटेरो एटम वहां पे होगा. इजंट इट? यानी इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो इसके एग्जांपल्स मैं यहां पे दे रहा हूं. दैट पर्टिकुलर दे आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक. यानी यहां पे मेरे पास ये कंपाउंड है CH2, then CH2, then CH2, and then this is oxygen. ओके. तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. ओके. दिस विल बी नोन एज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. THF भी उसे एब्रीविएट किया जाता है कई बार, THF. ओके. या तो इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इट इज कॉल्ड एज पाइप. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. बाय कन्वेंशन यू कैन राइट इट लाइक दिस. इजीएस्ट वे टू राइट. बहुत ही इजीएस्ट वे है इसका राइटिंग का. देखो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. ओके. एटलीस्ट वन हेटेरोएटम. अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं ऐसा ही. दैट सपोज आई विल राइट लाइक दिस, एंड दिस इज नाइट्रोजन. हेटेरोएटम इज नाइट्रोजन. उसको मैंने दिखाया एक हाइड्रोजन. ओके. या तो इसको अगर फुल फॉर्मूला आगे लिखना है तो CH2, टू लाइन जंक्शन इज 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 CH2, and then this is NH. So one and the same, both are same. They are called as piperidine. The way of writing is different. पाइपरडीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल है. देखो, ये दोनों भी कंपाउंड एक ही है. तो बताओ मुझे, हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या फर्क है? एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दैट which are similar in properties with that of the acyclic compound or aliphatic compound. जिनके प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे ही है उन्हें कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड. ओनली डिफरेंस दैट दे आर साइक्लिक. जहां पे पहला और आखिरी कार्बन ज्वाइन हुआ है, एक रिंग बन गई है. अब उसमें मैंने बताया आपको दैट पर्टिकुलरली टू टाइप्स आर देयर. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक इज द वन एंड हेटेरोसाइक्लिक इज द अदर. तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक ऐसे दो आएंगे. इस हेटेरोसाइक्लिक को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक. ओके, क्योंकि हम हेटेरोसाइक्लिक यहां भी देखने वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखने वाले हैं. इनके भाई वन की है. ओके, तो आप देखो, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इज दैट इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन. जहां पे रिंग में ओनली कार्बन है.
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, मैंने उनके एग्जांपल दिए, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड और ये डबल बॉन्ड वाला, सेम एज एलिफेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक में मैंने क्या बताया आपको, एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, आइदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट है। ओके, तो ये देखो, ये एग्जांपल हमको लर्न करना पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है और बोर्ड पैटर्न में भी पूछा जा सकता है। गिव एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एग्जांपल है। टीएचएफ, टीएचएफ क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसमें ऑक्सीजन हेट्रोएटम है। या ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोएटम इज प्रेजेंट इन टीएचएफ, ABCD, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑक्सीजन। और पाइपरडीन यानी ये कंपाउंड। तो ये हो गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है, हमें लर्न करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ए वेरी बिग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक ये पार्ट आप अच्छी तरह से समझ लो। एंड डू लाइक, शेयर and subscribe my video. Thanks a lot, my dear student.